आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मानव चेतना और साक्षी भाव यानी विटनेसिंग। अक्सर होता क्या है कि जब भी अध्यात्म या ध्यान की बात छिड़ती है तो चीजें बहुत रहस्यमयी या भारी भरकम लगने लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं वे इन गहरी बातों को बिल्कुल तार्किक और स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखते हैं। हम हमेशा यही मानकर चलते हैं कि हमारा मन, हमारे विचार ही हमारा पूरा अस्तित्व है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? या फिर हम इस मन रूपी तंत्र के असली मालिक हैं? चलिए, इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं और देखते हैं कि कैसे केवल अपने देखने के नजरिए को बदलकर हम एक बहुत बड़े तनाव से बाहर आ सकते हैं। अब जब भी आध्यात्मिक जागृति या अवेयरनेस की बात आती है तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। एक सवाल उठता है कि क्या साक्षी बनने का मतलब है अपने सोचने समझने वाले मन को पूरी तरह खत्म कर देना? क्या हमारे विचारों का स्रोत हमेशा के लिए सूख जाएगा? सच कहें तो ये डर अक्सर बेचैन कर देता है कि बिना मन के हम इस दुनिया में कामकाज कैसे करेंगे। ये गलतफहमी इतनी गहरी है कि कई बार तो लोग इसी वजह से ध्यान से दूर भागते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या मन का वजूद ही मिट जाता है? स्रोत सामग्री इसका एक बहुत ही सीधा और ऐतिहासिक जवाब देती है। गौतम बुद्ध का ऐतिहासिक उदाहरण इस गलतफहमी को पूरी तरह से दूर कर देता है। जरा सोचिए, आत्मज्ञान यानी संबोधि प्राप्त करने के बाद बुद्ध पूरे 40 वर्ष तक जीवित रहे। वे लगातार यात्राएं करते रहे, लोगों से मिलते रहे और उन्हें समझाते रहे कि उनके साथ क्या हुआ है। अब अगर उनका मन नष्ट हो गया होता तो क्या वे ऐसा कर पाते? बिल्कुल नहीं। जब वे 12 साल बाद अपने शहर वापस लौटे तो उन्होंने अपने पिता, अपनी पत्नी और अपने बेटे को तुरंत पहचान लिया। बिना स्मृति और बिना मन के यह पहचानना तो असंभव था। इसका मतलब बहुत साफ है, ज्ञान मिलने पर मन, हमारी याददाश्त और चीज़ों को पहचानने की क्षमता खत्म नहीं होती, बल्कि वो पूरी तरह सुरक्षित और मौजूद रहती है। तो यहाँ सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि अगर मन खत्म नहीं होता तो आखिर खत्म क्या होता है? इसका जवाब एक शब्द में है, तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन। दरअसल तादात्म्य वो गहरा भ्रम है जहां हम ये मान लेते हैं कि ये जो मन है वही मैं हूं। हमें लगता है कि जो विचार चल रहे हैं वो हम ही हैं। जब साक्षी भाव आता है तो बस ये झूठा पुल टूटता है। मन वहीं रहता है, लेकिन उसके साथ हमारा जुड़ाव या हमारी पहचान टूट जाती है। हमें एकदम साफ दिखने लगता है कि मन अलग है और मैं अलग हूं। और जैसे ही ये तादात्म्य टूटता है, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। जो मन अब तक हम पर हावी था, वो मालिक के पद से हटकर सिर्फ एक उपकरण या टूल बन जाता है। इस तादात्म्य के टूटने से हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग स्थितियां आ जाती हैं। बिना जागरूकता के मन हमारा तानाशाह मालिक बना बैठा रहता है। वो हमें अपनी मर्जी से चलाता है, विचारों के जाल में फंसाता है और हम बिना सोचे समझे बस उसके इशारों पर नाचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम पीछे हटकर साक्षी बन जाते हैं तो पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। मन अब एक बेहद उपयोगी टूल की तरह काम करने लगता है। जैसे ही ये तादात्म्य खत्म होता है, हम पहली बार अपनी असलियत को जान पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं, और तब ये मन हमारे आसपास घिरी हुई एक मशीनरी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रह जाता है, जिसे हम जब चाहें अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्रोत सामग्री इस बात को एक बहुत ही आम लेकिन सटीक रूपक से समझाती है। बिजली का पंखा। जब हमें हवा की जरूरत होती है, हम स्विच ऑन करते हैं और पंखा तेजी से घूमने लगता है। और जब जरूरत नहीं होती तो हम उसे बंद कर देते हैं। बंद होने पर पंखा कमरे से गायब थोड़ी हो जाता है, वो वहीं रहता है, बस चुपचाप बिना काम के शांति से रुका रहता है। हमारे मन को भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। जब किसी समस्या को सुलझाना हो तो मन के पंखे को चला लें। लेकिन असल में अभी हो क्या रहा है? हमारा मन बिना रुके 24 घंटे तेज स्पीड से शोर मचाता हुआ चल रहा है। साक्षी भाव हमें वो स्विच देता है जिससे हम इस पंखे को जरूरत ना होने पर बिल्कुल शांत रख सकें। इस पूरी बात को एक और बेहद शानदार तरीके से समझा जा सकता है पायलट और हवाई जहाज के उदाहरण से। हमारी चेतना वो पायलट है और ये शरीर, ये मन, हमारी इंद्रियां वो विशाल हवाई जहाज हैं। एक पायलट हवाई जहाज को उड़ाने के लिए कई तरह के जटिल बटनों और मीटर्स का इस्तेमाल करता है। उसकी नज़र डैशबोर्ड पर होती है, लेकिन क्या पायलट कभी गलती से भी खुद को मशीन समझता है? कभी नहीं। वो अच्छी तरह जानता है कि वो इस पूरी मशीनरी से बिल्कुल अलग है।
ठीक इसी तरह साक्षी भाव हमें ये याद दिलाता है कि हमारे चारों ओर जो ये शरीर और मन का ढांचा है वो सिर्फ एक मशीन है। हम उस मशीन का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मूल रूप से हम उस मशीन से पूरी तरह अलग हैं। इस बुनियादी फर्क को समझने के बाद जीने के दो ही तरीके बचते हैं। पहला तरीका ये है कि हम खुद को भूल जाएं और ये मानने लगें कि हम ही वो मशीन हैं। स्रोत सामग्री के मुताबिक यही बंधन है, यही दुख है और इसी का नाम संसार है। जब हम मशीन से जुड़ जाते हैं तो मशीन की छोटी सी खरोच भी हमें अपना दर्द लगने लगती है। और दूसरा तरीका है सचेत हो जाना, ये जानना कि हम इस यंत्र से अलग हैं। जब हम एक पायलट की तरह पूरी तरह जागरूक होते हैं तो हम मशीन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अगर उस मशीन में कुछ खराबी आ भी जाए तो हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। हम घबराते नहीं हैं, हमारी भीतर की शांति कभी नहीं टूटती। और ये सिद्धांत अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा से तब गुजरता है जब मृत्यु का अनुभव सामने आता है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति की विदाई में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब बुद्ध जैसे किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का शरीर छूटता है तो वे जानते हैं कि केवल एक मशीन नष्ट हो रही है जिसका काम अब पूरा हो चुका है। उनके लिए ये सिर्फ एक बोझ का उतरना है, एक मुक्ति है। लेकिन इसके उलट जब कोई ऐसा व्यक्ति मरता है जो मशीन के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है तो स्थिति बिल्कुल भयानक होती है। वहां दुख होता है, घबराहट होती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद मर रहा है। ये गलत पहचान ही मृत्यु के अनुभव को एक बहुत गहरी और भयंकर पीड़ा में बदल देती है। अब एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जब हम जीवित हैं तो इस साक्षी भाव का हमारे भौतिक शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है? क्या दिमाग सुन्न हो जाता है? स्रोत सामग्री बहुत साफ शब्दों में बताती है कि साक्षी भाव से दिमाग की कोशिकाएं खत्म नहीं होती, बल्कि वे और भी ज्यादा जीवंत और ताज़ी हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भीतर का जो लगातार चलने वाला द्वंद्व और संघर्ष है वो खत्म हो जाता है। जब संघर्ष नहीं होता तो हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है। कोशिकाएं ज्यादा ताज़ी रहती हैं और हम उनका बहुत सटीकता से उपयोग कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे विचार अब हम पर हावी नहीं होते। वे हमें किसी भी आवेग में इधर उधर धकेलते नहीं हैं। हम वास्तव में अपने खुद के स्वामी बन जाते हैं। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत तार्किक और अच्छी लगती हैं, लेकिन असली मुद्दा ये है कि अचेतनता का ये इतना गहरा बंधन प्रैक्टिकली टूटेगा कैसे? ये बदलाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में कैसे होगा? स्रोत सामग्री कहती है कि बंधन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, बंधन तभी छूटेगा जब हम सचेत होंगे। इसके लिए किसी जादू या चमत्कार की जरूरत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सामान्य सी आदत बदलने की जरूरत है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसी में हमें अपनी पूरी सजगता लानी होगी। चलिए इसे सुनने की प्रक्रिया से ही समझ लेते हैं। हम किसी भी बात को दो तरीकों से सुन सकते हैं। पहला तरीका है अचेतन रूप से सुनना। इसमें कान तो सुन रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और ही भटक रहा होता है। शब्द भीतर जाते हैं, हमारी पुरानी यादों और विचारों के साथ मिलजुल कर एकदम विकृत हो जाते हैं। हर चीज़ धुंधली और शोरगुल से भरी होती है। और इसके ठीक विपरीत है सचेत रूप से सुनना। जब हम पूरी सजगता के साथ सुनते हैं तो सोचने की प्रक्रिया तुरंत रुक जाती है, क्योंकि जब हमारी पूरी ऊर्जा सजगता में लग जाती है तो विचारों के लिए कोई ऊर्जा बचती ही नहीं। तब बीच में कोई दीवार नहीं होती, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जो बात कही जा रही है उसका प्रभाव बिल्कुल सीधा और मौन होता है। और जब हम पूरी सजगता से किसी भी चीज को सुनते हैं या कोई भी काम करते हैं तो समय का एहसास ही बदल जाता है। स्रोत सामग्री के अनुसार जागरूकता के उस चरम क्षण में अतीत पूरी तरह गायब हो जाता है और भविष्य मिट जाता है। हम न तो पुरानी बातों में उलझे होते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता में। हम केवल और केवल अभी और यही मौजूद होते हैं। विचारों के बिना जो ये गहरा सन्नाटा और मौन पैदा होता है, उसी पल में हमारा संपर्क अपने असली स्रोत से होता है। और वो स्रोत कुछ और नहीं बल्कि एक गहरा आनंद है। इसलिए इस पूरे बदलाव की चाबी सिर्फ एक ही बात में छिपी है, हर छोटे बड़े काम को पूरी सजगता और जागरूकता के साथ करना। आज के इस विश्लेषण में हमने मन, तादात्म्य और सजगता के बारे में बहुत गहराई से बात की, लेकिन स्रोत सामग्री हमें सिर्फ इन बातों पर सोचने के लिए नहीं छोड़ देती, बल्कि खुद पर प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। तो क्या इस वक्त बिल्कुल इसी क्षण में हमारे कान केवल आवाजें सुन रहे हैं या हम वास्तव में सचेत रूप से सुन रहे हैं? क्या हमारे भीतर वो मौन मौजूद है?
इस एक गहरे सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आइए इस मौन को अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करें।